हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सरिता नरवरिया और वेलकम करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21 में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो का हम बहुत ही डिटेल में और हर एक क्वेश्चन की इमेज के साथ डिस्कस करेंगे। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ साथ में इसे नोट भी करते चलें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो बीपी और किसके बीच में समझौता हुआ? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो बीपी और जोमेटो के साथ में समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ओके, तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तेजी लाने के लिए जो जियो बीपी है और जोमेटो, इनके बीच में समझौता हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जो जियो बीपी है और जोमेटो है, ये जोमेटो की प्रतिबद्धता 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की ईवी 100 पहल 100% ईवी फ्लीट का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया है। और इस समझौते के अनुसार क्या होगा, तो इस समझौते के अनुसार जियो बीपी जो है वो जोमेटो को ईवी मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करेगा। ओके, और इसके साथ ही जो अंतिम मील डिलीवरी है, इसके लिए जो जियो बीपी प्लस है वो बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों तक पहुंच प्रदान करेगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुजियान नामक तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक किस देश ने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में फुजियान नाम का तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक चीन देश ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है फुजियान नाम के जो तीसरा उन्नत विमान वाहक है, इसकी इमेज। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। चीन ने जून 2022 को फुजियान नाम का तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया। यह चीन का सबसे उन्नत और साथ ही पहला पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत है। और जो फुजियान है, ये चीन के पूर्वी तटीय प्रांत का नाम है और इसी के नाम पर तीसरे विमान वाहक पोत का नाम रखा गया है फुजियान। और जो चीन का पहला विमान वाहक पोत है वो था लियोनिंग, जो कि 2012 में बना हुआ था। और दूसरा विमान वाहक पोत था वो था शेडोंग, जो कि 2019 में निर्मित हुआ था। और तीसरा वाला जो विमान वाहक पोत है वो है फुजियान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। और ये जो ओलंपियाड है, ये 18 से 20 जून 2022 तक शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। और इस ओलंपियाड में क्या होता है, तो इसमें छात्रों के द्वारा आसन, प्राणायाम, क्रिया, ध्यान आदि का प्रदर्शन किया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है, इसकी शुरुआत एनसीईआरटी के द्वारा 2016 से हुई थी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जो विश्व शरणार्थी दिवस है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसका आयोजन हर साल 20 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्र ने ये जो दिन है, ये उन शरणार्थियों को समर्पित किया है जिन्हें उनके घर से निकाल दिया गया है और घर से निकलने के बाद उन्हें बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये जो दिन है, इसको मनाने का मकसद यही है कि नए देशों में जो शरणार्थी आए हुए हैं, तो उन सभी शरणार्थियों के लिए सहानुभूति और सही सोच का निर्माण करना। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्ष 2022 की जो थीम है विश्व शरणार्थी दिवस की, वो है राइट टू सीक सेफ्टी। और इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो इसे पहली बार मनाया गया था 20 जून 2021 को। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 से 29 जून को कहाँ होगी? तो जीएसटी परिषद की 47वीं जो बैठक है वो 28-29 जून को श्रीनगर में होगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और ये जो बैठक है इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा होगी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ओके, तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक है, ये 28-29 जून को श्रीनगर में होगी, ठीक है? और इस बैठक की जो अध्यक्षता है, वो निर्मला सीतारमण जी करेंगी, ओके? अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि ये जो बैठक है, जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक है, इसमें चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। तो 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दर युक्ति पर राज्य मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट, कसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर कर की दर पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। और बैठक में कुछ प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी विचार किया जाएगा। और इसके अलावा मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर होने के साथ जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने की गुंजाइश भी है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रीडिंग डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में नेशनल रीडिंग डे 19 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो केरल राज्य में पुस्तकालय और साक्षरता आंदोलन के जनक पीएन पणिकर के सम्मान में 19 जून को नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है। जो पीएन पणिकर हैं, ये एक शिक्षक और समाज सेवक थे। और नेशनल रीडिंग डे 19 जून 1996 को केरल सरकार के द्वारा पीएन पणिकर फाउंडेशन के सहयोग से एक रीडिंग डे समारोह के रूप में शुरू किया गया था। और इस दिन देश भर में पठन संबंधी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड में आयोजित 2022 कुओर्टेन खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो फिनलैंड में आयोजित कुओर्टेन खेलों में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये है नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने जून 2022 को फिनलैंड में कुओर्टेन खेलों में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 86.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने तो इन खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखते हैं कि दूसरा और तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है। तो दूसरे स्थान पर रहे केशोन वॉलकोट, जिन्होंने 86.64 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। और एंडरसन पीटर्स, जो कि 84.75 मीटर थ्रो के साथ रहे तीसरे स्थान पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो अभी हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति बन गए हैं गुस्तावो पेट्रो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं गुस्तावो पेट्रो, जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति बनेंगे। और साथ में आप ये जो लेडी देख रहे हैं, इनका नाम है फ्रांसिया मार्केज, जो कि कोलंबिया की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। ओके, तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने और ये अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे। जो गुस्तावो पेट्रो हैं, इन्होंने रोडोल्फ हर्नांडेज को हराकर जीत दर्ज की। और जो फ्रांसिया मार्केज हैं, ये देश की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर बीमा की पेशकश के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ साझेदारी की? तो मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, जो कोटक जनरल इंश्योरेंस है, इसने अपने 380 मिलियन ग्राहकों को मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। अब इस साझेदारी से क्या होगा, जो फोन पे ग्राहक हैं, वो अपने स्मार्टफोन से कुछ ही क्लिक में कार और जो दो पहिया वाहन है, इनका जो बीमा है वो ऑनलाइन खरीद सकेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो वर्ष 2026 फीफा विश्व कप की जो मेजबानी है, वो अमेरिका,
मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ओके, तो इस क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के टोटल जो 16 शहर हैं, वो मिलकर के 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे। और ये जो विश्व कप है, इसमें पहली बार 48 टीमों को शामिल किया जा रहा है। और जो फीफा है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस में, और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। ओके, आई होप ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो बेंगलोर में किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलोर में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। मोदी जी ने तीसरे पूर्ण वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन भी किया, और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की बेंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला भी रखी इन्होंने। प्रधानमंत्री के द्वारा 5 राष्ट्रीय राजमार्ग और 7 रेलवे परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ओके, तो ये जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर है? ये है कतर में। तो कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और ये जो घोषणा है, ये फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हुई है। और जो विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार है, ये हवाई अड्डा उद्योग के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैनेडियन फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? तो अभी हाल ही में कैनेडियन फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्सेटप्पन ने जीत ली है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मैक्स वर्सेटप्पन, जिन्होंने कैनेडियन फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्सेटप्पन। तो रेड बुल के मैक्स वर्सेटप्पन ने कैनेडियन फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। और कार्लोस सेंज जो है वो दूसरे स्थान पर रहे, और लुइस हैमिल्टन ये रहे तीसरे स्थान पर। और ये जो जीत है, ये मैक्स वर्सेटप्पन की उनके करियर की 26वीं ग्रांड प्रिक्स जीत और 67वीं पोडियम फिनिश थी। और 2022 में मैक्स वर्सेटप्पन ने अब तक 6 रेसें जीती हैं। और वो 6 रेसें कौन कौन सी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स, मियामी ग्रांड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स और कनाडाई ग्रांड प्रिक्स। तो ये वो 6 रेसें हैं जो कि मैक्स वर्सेटप्पन ने वर्ष 2022 में जीत ली हैं। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो वर्ष 2022 के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो थीम है, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 में ये जो योगा दिवस है, इसका 8वां संस्करण था। और इस बार के योग दिवस का जो कार्यक्रम है, वो कर्नाटक के मैसूर प्लेस में आयोजित किया गया था। और इसे पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता दी गई थी। और वर्ष 2022 की जो थीम है, वो हम देख ही चुके हैं, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और ये जो दिवस है ये पहली बार वर्ष 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। और ये दिवस फ्रांसीसी कला और संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिस फ्लेरेंट के द्वारा आयोजित किया गया। और वर्ष 2022 के विश्व संगीत दिवस की जो थीम है वो है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस में जो थीम्स करवाई जा रही हैं ये सभी थीम्स एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आएंगी, इसलिए आप इन्हें नोट जरूर कर लें। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं लिजा स्टालेकर। तो यहाँ पे इमेज में दिख रही हैं ये हैं लिजा स्टालेकर, जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं। जो लिजा स्टालेकर हैं ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और अब ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। जून 2022 में स्विट्जरलैंड के न्यून में उनको यह पद देने का फैसला किया गया। और जो स्टालेकर हैं इन्होंने 2001 से लेकर के 2013 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट, 125 ओडीआई और 54 टी20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने विश्व कप जीत के साथ अपने करियर का अंत किया। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अब ये जो क्वेश्चन है इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो असम राज्य है वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड का जो उद्देश्य है वो है, इसमें जो प्रवासी कामगार हैं जिनके पास वन नेशन वन राशन कार्ड है वे अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी हिस्से में सब्सिडी के साथ खरीद सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेज के साथ और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सभी एग्जाम की तैयारी के पर्पज से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं ताकि एग्जाम टाइम पर आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 5 गांवों में भारत की पहली बालिका पंचायत गठित की गई है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गुजरात में। जो गुजरात राज्य है इसके 5 गांवों में भारत की पहली बालिका पंचायत गठित की गई है। तो इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। और इस पहल का जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पे लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। और कच्छ जिले के वो गांव जिनमें पंचायत की शुरुआत की गई है वो हैं कोनारिया, मस्का, मोटागुआ और वडसर। और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है और ये दिवस 23 जून 1894 को बैरन पियरेडी कोबर्टिन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो 23 जून 1948 को मनाया गया था। और इसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें तो वर्ष 2022 की इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ओके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 से पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। और ये जून 2022 से पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और ये वर्ष 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे लक्ष्य को प्राप्त करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। और 2015 में केरल में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घरेलू रूप से विकसित रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने घरेलू रूप से विकसित रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दक्षिण कोरिया ने जून 2022 को स्वदेशी रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया। और ये दक्षिण कोरिया का जो नूरी रॉकेट है, ये इसका दूसरा प्रक्षेपण प्रयास था। और 3 चरणों वाले नूरी रॉकेट का जो वजन है वो है 200 टन और ये 47.2 मीटर लंबा है। और इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अपनी स्वयं की तकनीक से अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वियना। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है वियना सिटी। और इसी को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। और इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। अब ये तो रही ऑस्ट्रिया की वियना की बात। अब बात करते हैं भारत की। तो जो भारत है इसमें दिल्ली को 140वीं रैंक प्राप्त हुई है दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में। और जो मुंबई है उसको 141वीं रैंक मिली हुई है दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में। और सीरिया की जो राजधानी है दश्मक, इसे सूची में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग की, इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसे प्रकाशित किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायाधीश अमजद एहतेशम सईद ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश अमजद एहतेशम सईद। तो न्यायाधीश अमजद एहतेशम सईद ने जून 2022 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्होंने न्यायाधीश सईद को पद की शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले जो न्यायाधीश सईद हैं, ये मुंबई उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में ओडिशा राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ई। ओके। तो ओडिशा राज्य के
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। बिहार और हरियाणा ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके। और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 1983 में स्थापित किए गए थे। ये कब स्थापित किए गए थे एमएसएमई पुरस्कार? 1983 में। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ओके। तो देखिए, जो परमेश्वरन अय्यर हैं, ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता सचिव हैं और इन्हीं को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और इन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। और जो परमेश्वरन अय्यर हैं, ये अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? अमिताभ कांत का स्थान लेंगे। और जो अमिताभ कांत हैं, इनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त हो रहा है और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किसे इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जून 2022 में इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक के रूप में तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है इंटेलिजेंट ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जून 2022 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंट ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया है। और जो तपन कुमार डेका हैं, ये वर्ष 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए इंटेलिजेंट ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। और जो तपन कुमार डेका हैं, ये इंटेलिजेंट ब्यूरो के मौजूदा निदेशक अरविंद कुमार का स्थान लेंगे और अरविंद कुमार का जो कार्यकाल है वो 30 जून 2022 को समाप्त हो रहा है। और तपन कुमार डेका वर्तमान में इंटेलिजेंट ब्यूरो के ऑपरेशन डेस्क के प्रमुख हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 57.50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ओके। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जून 2022 को कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगा दिया है। और ये जो जुर्माना है, ये आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर जारी निर्देशों से संबंधित था। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा की जाएगी। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह
G20 की 2023 की बैठकों की मेजबानी करेगा और जम्मू कश्मीर के द्वारा G20 की बैठकों के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और G20 के अध्यक्ष हैं जोको विडोडो। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो कि हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में भारत और किस देश ने एक्स कॉन्क्वेस्ट अभ्यास 2022 में भाग लिया? तो इसका क्वेश्चन है मंगोलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शीतल षष्ठी त्योहार कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। और जून 2022 में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ओके, तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। तो अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो 12 से लेकर के 18 जून तक की वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, तो आप इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से कर लेंगे और आप इस टेस्ट के जो आंसर्स हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और इस वीडियो में हमने 19 जून से लेकर के 25 जून तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।